अपने माँ को एक स्कूटर में बिठाकर 4 देशों की यात्रा करा चुके हैं। नेपाल, भूटान एंड म्यांमार, वो भी इसी स्कूटर में। इस माँ को सलाम है जिन्होंने ऐसे पुत्र को धरती पर लाया जो इनको इतनी दूर तक की यात्रा करवा रहा। आज तो बच्चे माँ बाप को वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं। स्कूटर को मैं खुद पिताजी मानकर इसी स्कूटर में मेरी माताजी को बिठाकर इस यात्रा में हम सिर्फ 2 नहीं है, हम 3 हैं। हम अभी तक 77,186 किलोमीटर अभी तक सफर किया। जहां आज के युग में बच्चे अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में भेज देते हैं या फिर अपने साथ रहने से मना कर देते हैं, वहीं मैसूर के दक्षिण मूर्ति कृष्ण कुमार हैं जो अपने माँ को एक स्कूटर में बिठाकर 4 देशों की यात्रा करा चुके हैं। इसके बाद आज वो मुंबई पहुंचे। मुंबई में हमारी सहयोगी संध्या श्रीवास्तव उनके पास है, उनकी तस्वीरों को रिकॉर्ड कर रहा है और हम यहाँ से स्टूडियो से उनके जरिए कनेक्ट हो चुके हैं आपके लिए, ताकि आप भी जानिए कि आज के युग में भी कोई श्रवण कुमार है जो अपनी माँ को अपने पीछे स्कूटर में बिठाता है और इतनी दूर दूर तक की यात्रा करा रहा है। कृष्ण कुमार जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहले सभी वीक्षकों को, हमारा बिहार का सभी मेरा भाई बहनों को मैं और मेरी माताजी का तरफ से नमस्कार बोलना चाहता हूँ। आपको ये प्रेरणा कैसे मिला सर कि आप अपने मम्मी को स्कूटी में बिठाए और यात्रा कराने लगे? आखिर इसका रीजन क्या है? लोग जानना चाहता है इसको। ये पहले हम एकदा कुटुंब में थे, 10 लोग का बड़ा संयुक्त परिवार है। उसी समय में मेरी मातेश्वरी सवेरे से रात तक पूरा घर का काम, रसोई पकाना, कपड़ा धोना, बर्तन साफ करना, जमीन पहुंचना, 10 लोग का बड़ा संयुक्त परिवार है ना, उसका पाल पोषण करने का जिम्मेदारी मेरी माताजी का ऊपर था। दिन भर काम काम काम, बाहर का विहार ही नहीं। उसी समय में लाइफ गोइंग ऑन लाइक दैट। एक दिन में मेरे पिताजी स्वर्गवासी हो गया। उसी समय में मैं बेंगलुरु में काम करता था। आई वॉज वर्किंग एज ए कॉर्पोरेट टीम लीडर इन बेंगलुरु। मेरी माताजी को मैसूर के लेकर बेंगलुरु में मेरे साथ ही रख लिया। मुझको एक आदत है, रात भोजन होने के बाद मेरी माताजी के साथ प्यार से बात करना, वार्तालाप करना, उनका कष्ट सुख विचारण करना। उसी समय में एक दिन मैं बातों बात करने के समय में मैं एक प्रश्न पूछा, माँ आप तिरुवन्नामलाई, तिरुकोयलूर, तिरुवारंगम, तिरुनेलवेली, तिरुपट्टूर, तिरुवनंतपुरम, तिरुपति कुछ देखे या माँ? मैं पूछा। मेरी मातेश्वरी ने कहा, मैं यहाँ पास वाले बेलूर हड़ेबीड मंदिर भी नहीं देखा बेटा। ये विचार सुनकर मुझको बहुत दुख हो गया। इट वॉज द ब्रेकिंग माई हार्ट। दैट मोमेंट इटसेल्फ आई गॉट रियलाइज्ड। उसी समय में मैं मेरी माताजी को वादा किया, मैं प्रॉमिस किया, माँ आप चिंता मत कीजिए, आपको सिर्फ बेलूर हड़ेबीड एक ही नहीं, सारे भारत आपको मैं दिखाता हूँ। ये घटना से, उसी दिन से मैं जनवरी 14, 2018 नौकरी को त्याग पत्र दिया। 16 जनवरी 2018 ये मातृ सेवा संकल्प यात्रा मैसूर से शुरू किया। अच्छा ना, आपने इसको नाम भी दिया है मातृ सेवा संकल्प यात्रा। कहाँ कहाँ अब तक में आप गए हैं और क्या क्या मम्मी को दिखाया अब तक में? अभी तक हम कन्याकुमारी से कश्मीर तक जितना पुण्य क्षेत्र है, जितना मठ मंदिर आश्रम गुरुस्थान, सभी मठ मंदिरों का दर्शन, साधु सत्पुरुषों का दर्शन, पुण्य नदी में पुण्य स्नान, मंदिरों मठों का तीर्थ प्राशन, सभी मेरी माताजी को कन्याकुमारी से कश्मीर तक, साथ ही नेपाल, भूटान एंड म्यांमार, वो भी इसी स्कूटर में। 20 साल के पहले मेरे पिताजी बेंट के रूप में दिया स्कूटर को। मैं खुद पिताजी मानकर। स्कूटर है सर? स्कूटर कौन सा है आपके पास? ये पीछे हमारा दिख रहा है वही वाला क्या? हाँ, ये स्कूटर को मैं खुद पिताजी मानकर इसी स्कूटर में मेरी माताजी को बिठाकर इस यात्रा में हम सिर्फ 2 नहीं है, हम 3 हैं। ये भावना से हम अभी तक 77,186 किलोमीटर अभी तक सफर किया। मैं उसी समय वो बिहार भी आ गया, पाटना, बक्सर, पाटना, छपरा, वो गया, बोध गया, सभी सीतामढ़ी तक, वहाँ ऐसा गया। हाँ, मिथिला। आप बिहार भी आए? जनकपुर धाम से हम सिंदूली रोड से पशुपतिनाथ गया। पूरा बिहार एक एक गांव भी घूम दिया मैं। आप स्कूटी से काठमांडू चले गए? हाँ, सिंदूली रोड से, जनकपुर धाम से वही सिंदूली रोड से काठमांडू से पूरा पोखरा, बाद में नारायण घाट, मनोकामना मंदिर, सभी जापा डिस्ट्रिक्ट, नेपाल का पूरा एक डिस्ट्रिक्ट भी, लुम्बिनी। आपका जो स्पिरिट है ना सर, मैं अपनी कार से काठमांडू गया था बच्चों और पत्नी को लेकर के। वो जो रास्ता था, रास्ते में जब हमारी गाड़ी ऐसे से घूमने लगी तो
तो हम लोग का डर से हालत खराब था। ड्राइवर लेके गए थे, हमने खुद से ड्राइव नहीं किया। पोखरा तो हम खुद चला के गए थे, लेकिन वो काठमांडू का जो रास्ता, हिली रास्ता है, आप कैसे स्कूटी में हिम्मत कर दिए कि इतने दूर तक स्कूटर में चले जाएंगे आप? मैं अभी तक मैं 13,700 ऊपर हाइट को ये स्कूटर को मैं तवांग जाने का समय में सेलापास वया मैं गया। सेलापास आप तवांग भी गए स्कूटर से? है, वो भी इसी स्कूटर में चला गया, मैं सफर किया। आप क्या करें सर, तवांग भी आप इस स्कूटर में चले गए? तवांग, यस, वी ट्रैवल तवांग, सेलापास, मेचुका, टैटो, पासीघाट, एलांग, जीरो वैली, सभी, परशुराम कुंड, कौन सा ये एक्सट्रीम नॉर्थ ईस्ट, कौन सा मियाओ, नामदफा फॉरेस्ट, सभी अच्छा, सभी इसी स्कूटर में हम सफर किया। सर इससे पहले कि हम आगे बढ़े, हम जानना चाहते हैं कौन सा कंपनी का ये स्कूटर है, कौन सा मॉडल है? ये बजाज कंपनी का स्कूटर है, 2001 मॉडल। हाँ। मेरा पिताजी पहला गिफ्ट है ये स्कूटर को, इसीलिए मैं ये स्कूटर को खुद पिताजी मानता है। बताइए, माता जी से हमारी बात करवाइए एक बार। माता जी धनी है कि ऐसे पुत्र को उन्होंने जन्म दिया है। इस माँ को सलाम है जिन्होंने ऐसे पुत्र को धरती पर लाया, जो इनको इतनी दूर तक की यात्रा करवा रहा। आज तो बच्चे माँ बाप को वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं, माँ बाप के साथ रहना नहीं चाहते। उनको लगता है कि जो सैलरी कमा रहे हैं या जो पैसे कमा रहे हैं वो माँ बाप के पीछे खर्चा करेंगे तो हमारा पैसा बर्बाद हो जाएगा। ऐसे में आपका बेटा इस स्कूटर में बिठा करके आपको इतनी दूर तक की यात्रा करवा रहा है। हमने सुना है कि उसने अपनी नौकरी छोड़ दी। क्या कहेंगी माता जी आप? मेरे पति के जमाने में कुछ भी नहीं देखा था। मैं सिर्फ रसोई घर के कामों में मेरा जीवन बीत गई थे। बाहर का विहार नहीं था उस समय। इसलिए मेरा बेटा, मेरे पति चल बसने के बाद मेरा एक ही बेटा है, वो मुझको बेंगलुरु में काम करता था। मैसूर से मुझको लेकर बेंगलुरु में अपने पास ही रखकर अच्छी तरह देख रहा है। जीते रहते समय अम्मा जी को सब कुछ दिखाना, क्योंकि बाहर का व्यवहार नहीं था ना पहले, इसलिए जीते रहते समय अम्मा जी को सब कुछ दिखाना, ऐसा चाहकर मुझे पूरा भारत का दर्शन कराया है। भारत के अलावा नेपाल, भूटान, म्यांमार ये भी दिखाया है। कन्याकुमारी से कश्मीर तक जितना पुण्य क्षेत्र है उन सभी पुण्य क्षेत्रों का दर्शन करा के, नदियों में नहा के, मंदिरों का तीर्थ प्रदर्शन करके मेरा जन्म सार्थक बनाया है। उसका जीवन भी सार्थक हो गया है। जन्म दिए गए माता पिताओं का ऋण चुकाना ही मुख्य है। यह आदर्श को वो मान लिया है, समझ लिया है, समझकर मेरा सेवा के लिए आगे बढ़ रहा है। इस जमाने में ऐसा पुत्र मिलना बहुत मुश्किल है। मुझे मिलना मेरा सौभाग्य समझती हूँ, पूर्व जन्म का सुकृत मानती हूँ। एक उत्तम जीवन आदर्श कर न्याय मार्ग में, सन्मार्ग में चलने वाला बेटा मुझे मिला है। ऐसा बेटे को पाकर मैं बहुत धन्य हो गई। माँ से बढ़कर कुछ भी नहीं है इस धरती पर। इस आदर्श को वो मान लिया है और समझ लिया है, समझकर मेरा सेवा के लिए आगे बढ़ रहा है। गाड़ी पर बैठने के लिए मुझे कोई तकलीफ नहीं होता, आराम से बैठती हूँ। ये पीछे का सीट में लगा कर बैठती हूँ, दोनों ओर पैर रखकर बैठती हूँ। मुझे तबीयत बहुत अच्छा है। मेरे तबीयत के बारे में मेरा बेटा ख्याल रखता है, पूछता है, अच्छी तरह देखता है। इसलिए मानसिक तबीयत और शारीरिक तबीयत दोनों भी अच्छा है, कोई तकलीफ नहीं, आराम से बैठती हूँ। हमारे यात्रा बहुत यशस्वी हो गया है। सारे जगह हमको गौरव दी है, लोगों का प्यार ज़्यादा ही मिल गया है। हम ठहरने के लिए जगह दी है, खाना पीना भी दिए है, सब कुछ अच्छी तरह हो रहा है। बहुत ही पसंद है। मेरे बेटा सब कुछ दिखाया है ना मुझको, इसलिए मैं देखकर बहुत खुशी है मुझे। माँ कह दे कि मेरा बेटा मेरे लिए सब कुछ और मेरा आशीर्वाद उसके साथ है, मैं धनी हूँ कि ऐसे बेटे को हमने पाया है, तो समझ लीजिए आपको स्वर्ग की प्राप्ति हो गई। लेकिन कृष्ण कुमार जी, आपने शादी नहीं किया है। आपके भी बच्चे होते तो आपको अगर इस तरह से सेवा करते तो और भी अच्छा लगता हम लोगों को। लेकिन हमने सुना है कि आपने नौकरी छोड़ दिया, माता जी की सेवा के लिए शादी नहीं की, तो आगे आपकी सेवा कौन करेगा? ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं मेंटली स्ट्रांग हूँ। मैं छोटा उम्र से स्पिरिचुअल चाइल्ड हूँ। मैं स्पिरिचुअल में सीरियस गंभीरता का साधना कर रहा हूँ। इसीलिए मुझको वो शादी का बारे में हमको आगे का हम नहीं सोचते हैं, क्योंकि ये मैं इंडियन कंडीशन में एकदम सादा जीवन, सरल जीवन करने को कितना पैसा चाहिए उतना कमा के मैं बाहर आया हूँ।
मेरी माता पिता जीवित रहने के समय में उनको सद्विनियोग करना, उनको सेवा करना, उनको क्या क्या कमजोरी हो गया जीवन में, मेरा ज़माने में उनको सब कुछ दिखाना, सेवा करना, ऐसा चाहकर मैं अभी कर रहा हूँ। मैं शादी का बात वो 21st ईयर में मुझको बहुत क्लैरिटी था। मेरी माता जी छोटा उम्र से मैं देखता था, ये छोटा उम्र से परिवार को संभाल करने के लिए उनका कितना कष्ट, उनका कितना त्याग करता था, ये खुद मेरे आंखों से देखा था। इसीलिए उसी समय में मुझको एक ही लक्ष्य था, मेरा मकसद यही था, मैं बड़ा होने के बाद मेरी माता जी को अच्छा देखना, उनको अच्छी तरह प्यार से हमारे साथ रखना, ऐसा मेरा लक्ष्य था। इसीलिए जो आपका सबकॉन्शियस माइंड में जो विचार रहते हैं उसका आधार पर आपका लाइफ डिज़ाइन, सोच, सभी चिंतन सभी उसी प्रकार होता है। कृष्ण कुमार जी, आप क्या करते थे, किस नौकरी में थे और उसको कब छोड़ दिया आपने? साल आई वॉज वर्किंग एज ए कॉर्पोरेट टीम लीडर इन बैंगलोर। मेरा डेसिग्नेशन था कॉर्पोरेट टीम लीडर। मैं 14 जनवरी 2018 नौकरी को त्याग पत्र दिया। 16 जनवरी 2018 ये यात्रा शुरू किया, अभी तक चालू है। अभी अगर आप जो यात्रा करते हैं तो कितना किलोमीटर एक दिन में चलते हैं? आराम करना होता तो उसके लिए कहाँ रुकते हैं? इन सब चीज़ों का अरेंजमेंट कहाँ होता है? अब जो मान लीजिए जो खर्चे होते हैं वो आप अपने बैकअप से निकालते हैं या फिर और कहीं से फंड आपको आता है? अभी रुपी फ्रॉम एनीबडी, देयर इज नो चंदा, देयर इज नो डोनेशन। वी विल, मेरा खुद का पैसा, मेरा मेहनत का पैसा से, मैं 13 साल नौकरी की है ना, मैं कष्ट से कमाए गए पैसा से मेरी माता जी को यात्रा कर। लोग बहुत देने के लिए आते हैं। वी विल नॉट टच सिंगल रुपी फ्रॉम एनीबडी। पहला दिन से यही है हमारा ब्रॉटअप में, ये गुण आ गया। अकॉर्डिंग टू मी इट्स नॉट टेक द मनी विच इज नॉट कम थ्रू हार्ड वर्क। कष्ट से कमाए गए नहीं वो धन को हम टच नहीं करना, ये हमारा फैमिली एल्डर्स ने हमको सिखाया है। इसीलिए अभी तक हम एक दान दक्षिण तांबूल अभी नहीं लेते। हम, मेरा खुद का पैसा से मैं अभी तक कर रहा हूँ, आगे भी ऐसा कर रहा हूँ। आप एक तो जाते जाते मेरा 2 सवाल और बचे हैं। एक सवाल ये है कि वो लोग जो अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में भेज देते हैं या उनके साथ रहना नहीं चाहते या उनकी ज़रूरतों को पूरा नहीं करते, उनको आप क्या कहेंगे? एक बड़ा उदाहरण है आप, आज के युग का रियल सर्वंत कुमार आपको कहा जाए, ये कम नहीं है, लेकिन आप वैसे बच्चों के लिए क्या कहेंगे? ये माता पिता है, ये बोलने वाला भगवान, माता पिता है, हमारा साथ रहने वाला भगवान है। ये धरती का प्रत्यक्ष दैव है माता पिता। उनको हम स्पेशली बुढ़ापे में, वृद्धावस्था में, क्योंकि सभी माता पिता अपना अपना बच्चों का जीवन सुंदर बनाने के लिए वो पूरा जीवन त्याग करते हैं। हमारा ऊपर सभी काम करता है हमारा जीवन सुंदर बनाने के लिए। इसीलिए हम भी बड़ा होने के बाद उनको वापस देना, वी हैव टू रीपे, स्पेशली वृद्धावस्था में। शरीर में बल होने तो दूसरों का चेहरा नहीं चाहिए, इसी उम्र में उनको इमोशनल सपोर्ट होना चाहिए। वो खुद का बेटा बेटी होना चाहिए। खुद का बेटा बेटी सेवा करने तो उनको मन प्रसन्नता होता है, उनको अंतरंग का शांति मिलता है। एक दिन में उसको क्या करना है? आप एक दिन में 24 घंटे रहते हैं ना, 23.5 आवर्स वी कैन डू एनीथिंग। सिर्फ एक दिन में आधा घंटे 30 मिनट माता पिता के साथ प्यार से बात भोजन कीजिए, अपना समय दीजिए, क्वालिटी टाइम दीजिए। बाद में एक फोटो को एक माला डालकर चंदन कुमकुम लगा के उसके आगे हम भक्ति श्रद्धा समर्पण करने तो फायदा नहीं। वो भी कीजिए, जीवित रहने के समय में उनको खाना खिलाइए। बाद में हजारों लोगों को बुलाकर खाना खिलाकर मेरे पिताजी को ये इच्छा था, ये इच्छा था, खुद लोग बड़ा मानते हैं, वो भी कीजिए। बट वो जीवित रहने के समय में माता पिता का साथ प्यार से बात भोजन कीजिए, अपना समय दीजिए। ऐसा मैं सभी मेरा भाई बहनों को मैं शेयर करना चाहता हूँ। ये बहुत बड़ा मैसेज है आपके जरिए। आपने कहा कि 80,000 किलोमीटर के आसपास आपने ट्रैवल किया है इस स्कूटर में बैठ करके। बजाज कंपनी का ये स्कूटर जो एक समय में आइकॉन हुआ करता था, उसमें बैठ करके अपनी माता जी को पीछे बिठा करके आपने यात्रा किया है। अब आगे का लक्ष्य क्या है आपका? आगे और कहाँ कहाँ जाना है और बिहार कब आएंगे आप, ये बताइए। भी हमको बहुत आनंद है आपका हॉस्पिटैलिटी, आपका माध्यम का द्वारा सभी हमारा बिहारी वासियों को बिहार का हम पाटना आ गए था, वहाँ का महाराजा तो प्रताप शाही महाराज प्रताप मृगेंद्र प्रताप बहादुर शाही महाराज, उनको खुद उनका घर को हमको बुलाया था। हम वहाँ जाके आधा दिन थावे भी गया था। उनका चामुंडा माँ है उनका,
वो कुलदेवी है, वहाँ भी गया था। महारानी जी, पूनम शाही महारानी जी, युवरानी जी, विदिशा शाही महारानी, सभी हमको बहुत प्यार, लोग वहाँ का लोग भी हमारा ऊपर ज़्यादा प्यार दिया है। इसीलिए आपका माध्यम को द्वारा सभी को, महाराजा को, सभी हमारा बिहार वासियों को मैं और मेरी माता जी की तरफ से धन्यवाद बोलना चाहता हूँ। पितृपक्ष मेला शुरू हो रहा है 2 दिन बाद, 15 दिनों तक चलता है, गया में चलता है पितृपक्ष मेला। आप आइए उस मेले में, हम आपको आमंत्रित कर रहे हैं उस मेले में आने का। वहाँ आप आएंगे तो हम लोगों को भी दर्शन होगा और आपके दिव्य दर्शन करके हम लोग भी सौभाग्यशाली होंगे कि आज के युग में भी ऐसे पुत्र हैं जो माँ को इस स्कूटर में बिठा करके 4 देशों की यात्रा करवा दिया आपने। डेफिनेटली वी विल कम टू यू अगेन, बिहार देखने के लिए डेफिनेटली मैं आऊँगा। सभी वहाँ गया पितृपक्ष, वहाँ भी मेरा पिताजी को तर्पण दिया है। डेफिनेटली मैं आगे भी आऊँगा, बिहार घूमने के लिए आऊँगा। चलिए, बाकी बहुत अच्छा लगा आपसे मिल करके। आप ऐसे ही माता जी की सेवा करते रहें और माँ के चरणों में ही संसार है, इसको सार्थक बनाते रहें। आपको सलूट है पूरे देशवासियों के तरफ से और एक पुत्र के तरफ से कि आप माँ की ऐसी सेवा कर रहे हैं। धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद।